प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। आज रामचरितमानस में हम आपको जो अयोध्या कांड का मूल पाठ है उसको सुनाने जा रहे हैं। तो कलयुग में इसको पढ़ने और सुनने का मूल पाठ को वही फल बताया गया है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। तो चलिए आज का पाठ हम शुरू करते हैं। दीनहि असीस सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखि अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशिपति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चहत बन जीवन नाथु, केहि सुकृति सन हो ही साथु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाय न जाना। जीवननाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राणी ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ और जानी नहीं होती। चारों चरण नख लेखति धरनी, नुपुर मुखुर मधुर के कभी बरनी। मनहु प्रेम बस बिनती करही, हमहि सिय पद जनि परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही है। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश में होकर नूपुर यह विनती कर रही है कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजू बिलोचन मोचति बारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुनहु सी अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन नहीं प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। पिता जनक भूपाल, मनि ससुर भानुकुल भानु। पति रविकुल कैरव, विपिन विधु गुण रूप निधानु। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई। नयन पुत्री करि प्रीति बढ़ाई, राख्यूं प्राण जानकी हिलाई। फिर मैंने रूप को राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्रवधु पाई है। मैंने इन जानकी की आँखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया। मैं अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कलप बेली जिमि बहुविधि लाली, सींचि स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयों विधि बामा, जानि न जाई काह परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने का समय विधाता वाम हो गए हैं। कुछ जाना नहीं जाता क्या इसका परिणाम होगा। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दिनहु पगु अवनि कटोरा। जियन मुरी जिमि जोगवत रहूं, दीपी बात नहीं टारन कहूँ। सीता पर्यंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सी चलन चहति बन साथा, आयुष काह होई रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई की मिजोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की आंखों में आँख किस तरह मिला सकती है। करी के हरि निशिचर चरहि दुष्ट जंतु बन भूरी, विष बटिका की सोह सुत सुभग संजीवनी मूरी। हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विषय की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है।
बनहित कोल बिरा किरात किशोरी, रचि बिरंचि विषय सुख भोरी। पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ, तीनहि कलेशु न कानन काऊँ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाले कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी कलेश नहीं होता। कै तापस किए तियत कानन जोगूं, जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगूं। सिय बन बसहि तात कहीं भांति, चित्र लिखित कपि देख डेराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं, वे सीता वनों में किस तरह रह सकेंगी। सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग हंस कुमारी। अस विचारी जस आयुष होई, मैं सिख देव जान कही सोई। देव सरोवर के कमल वनों में विचरण करने वाली हंसनी क्या गढ़इयों तलइयों के रहने के योग्य है। ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जोशिय भवन रहे कह अम्बा, मोहि कह होय बहुत अवलंबा। सुनि रघुवीर मातु प्रिय बानी, सील स्नेहु सुधा जनुसानी। माता कहती है, यदि सीता घर में रहें तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानो सील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी। कही प्रिय वचन विवेकमय कीन्ह मातु परितोष, लगे प्रबोधन जानकहि प्रगति विपिन गुण दोष। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया, फिर वन के गुण दोष प्रकट करके जानकी जी को समझाने लगे। यहाँ पर हमारा मास पारायण का 14वां विश्राम पूरा होता है। आप सभी श्रोता जनों को मेरा प्रणाम। आप हमारी जो ये मूल पाठ है इसको आप सुनते हैं। हम मूल पाठ के आपको ये जैसे लिखा हुआ है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा और टीका इसके हनुमान प्रसाद पोद्दार गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित से रामचरितमानस का पाठ मैं आप लोगों के सामने उन लोगों के लिए लेकर आती हूँ जिन्हें अपने दैनिक कार्यों में रत रहते हुए अपने पढ़ने का समय नहीं मिलता है। उन लोगों के लिए ये रामचरितमानस का मैं पाठ कर रही हूँ। अगर आप इसे पढ़ नहीं पाते हैं, अगर हम इसका मूल पाठ जैसे इसे लिखा गया है वैसे ही हम इसे सुन लें तो हमारे जीवन से कई सारे कष्टों का नाश हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। आप इस मूल पाठ को सुनते हैं, इसमें आप एक बार जय श्री राम अवश्य हमारे कमेंट पर लिखिए। तो आप सभी को, सभी सुधीजनों, सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। अब हम कल से मास पारायण का 14वां विश्राम पूरा होके आगे का पाठ करेंगे। तब तक भगवान राम आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, माता सीता हम सभी का कल्याण करे और गोस्वामी तुलसीदास जैसी भक्ति हम सभी के अंदर भरे, हम प्रभु श्री राम का भजन कर सकें। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की।